आज भी कहता हूँ चंद्रशेखर कहीं भी चल जाओ, महाराष्ट्र में चल जाओ, बिहार बंगाल में चल जाओ, सब तो रुकावट नहीं। और मैं आप अगर जब बड़गांव भी जाने लगूँ ना, रुकावट भी कोर्स हो जाएगी मुझे। क्या चंद्रशेखर को अनुमति है सारे देश में जाने की? अपना नाम बताओ। नाम तो प्रवेश कुमार। ऐसी समाज से तो ये बताइए, जैसे मायावती और चंद्रशेखर दो चेहरे हैं इस वक्त, दोनों में कौन सा आपको पसंद है? मायावती। आप बताओ कौन थे? ईसा राव थे जी, ईसा राव थे, दूसरे नंबर पे आए थे। दूसरे नंबर पे थे। हाँ जी। तो इस बार अगर ईसा राव दस्तक दे बसपा से, तो उस पे क्या क्या मन है आपका? तो हम तो भी बीएसपी वाले हैं, आज हम तो बसपा को वोट करेंगे? हाँ जी, पहले से ही। आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन और आज हम लोग बड़गांव में हैं, वार्ड नंबर 28 है। और वार्ड नंबर 28 में जो मौजूदा जिला पंचायत है वे अरविंद है, ठाकुर अरविंद है। और पिछली बार जो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर रहे थे वो ठसके से राव मोहम्मद ईसा है। और इस बार देखते हैं कि आने वाले चुनाव में किस तरह का कैंडिडेट लोग पसंद कर रहे हैं और किसको वो पसंद करना चाहते हैं। भाई साहब, अपना नाम बताइए। विनय कुमार। विनय जी, जो इस बार की जो परफॉर्मेंस रही है वार्ड की 28 की, क्या रही है? परफॉर्मेंस क्या रही? मैं कैंडिडेट सही नहीं था, लेकिन भावना में है कि वो जिताया गया। लेकिन अच्छा कैंडिडेट था राव, ईसा राव था। ईसा राव था जो सेकंड पोजीशन पे रहे शायद हाँ, पिछली बढ़िया कैंडिडेट था, अच्छा कैंडिडेट था। अच्छा, इस बार भी उन्होंने दस्तक दी है, क्या कहेंगे उनके बारे में? शायद अब की बार जीत सके। बेस क्या है? हाँ, बेस क्या, उसका बर्ताव भी अच्छा है, घूमना फिरना गाँव में अच्छा व्यवहार है उसका। कभी मुलाकात हुई आपकी? हाँ, हुई मुलाकात। आप कौन से समाज से? हम पिछड़ी समाज से, धीमान। धीमान। हाँ। तो ये जो राव है ये कौन से पार्टी से चुनाव लड़ता है? शायद बसपा से लड़ा था। बसपा से। लड़ा। तो बसपा का क्या वोट बैंक है बड़गांव में? बड़गांव अच्छा वोट बैंक है इसका भी। 700, 750, 800 बढ़िया बैंक है इसका। पिछली दफा यहाँ बड़गांव का खड़ा था कैंडिडेट, वो उस पर ज्यादा वोट पड़ गया गाँव के हिसाब से, वरना इस साल भी जीत गया था। तो एससी और ओबीसी सभी उसके साथ हैं? हाँ, सभी साथ में बढ़िया वोट है। हाँ, तो भाई साहब, जैसे पिछली बार जो सेकंड पोजीशन पे थे, इस बार उनके क्या चांसेस हैं? देखो तो वक्त ही बताओगा जी क्या होगा। आप कौन से समाज से? हम बिछड़े समाज से। ओबीसी से। मंगाल ने नहीं कराया, मंत्री जी ने काम कराया हमारा। सीधा पारसी जी मंत्री ने गिराई, उन्होंने नहीं गिराई। जिला पंचायत ब्रजेश मंत्री जी, उन्होंने गिराई। भाई साहब, नाम बताइए अपना। रामदास जी मेरा नाम। समाज? एससी। एससी समाज। तो वार्ड नंबर 28 है, तो पिछली बार यहाँ पर जो जिला पंचायत में कौन कौन कैंडिडेट थे? यहाँ से एक तो बसपा से ठसके का कौन थे? बसपा का यो इसरा था, क्या नाम इसका ठसके वाला? क्या नाम है? इसका नाम इसरा राव। इसरा राव था, इसरा राव ठसके का। उस ऑर्डर दिया था। तो क्या आप कितने वोट से हारा था पिछली बार? ये शायद करीब करीब में से कोई 700-800 वोट से वो हार गया था। अब वो तो उसका पता कैसे हारा कैसे नहीं, लेकिन वोट उसे दिया था। लेकिन अब की बार अगर चुनाव है तो अब की बार भी वोट देंगे राव ईसा को। राव ईसा को। अच्छा, बहुजन समाज जो है यहाँ पर, जो एससी समाज है बड़गांव का, उसका अमूमन ज्यादा रुझान किधर है? ये देखो, ज्यादा रुझान तो पार्टी की तरफ ही है। जो बहन जी की। बहन जी की तरफ, जो पार्टी के लोग हैं उसकी तरफ ही ज्यादा रुझान रहेगा। क्योंकि अब देखो ना, मतलब पार्टी है तो पार्टी वोट दिया जा। अब मतलब रहा है चंद्रशेखर जी, इसके अलावा बहुत काफी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी बात। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे पार्टी के जनाधार ज्यादा है। तो राव ईसा आपके लिए कोई मायने रखता है या पार्टी बहुजन समाज पार्टी मायने रखती नहीं, हमें पार्टी मैंने रखती है, बहुजन समाज पार्टी, हम उसके लिए वोट देते हैं। है? अच्छा, जैसे राव ईसा पिछली बार हार मिली, तो इस बार क्या लग रहा है उसके बारे में? देखो, इस बात जो है ना, उसकी अपनी अपनी किस्मत है, लेकिन वोट तो सही पड़ा। जितने भी एससी समाज होगा तो करीब करीब उसे वोट देगा। अच्छा, एससी के अलावा और कौन कौन सा समाज है उसके साथ? देखो, उसके बारे में तो कुछ जानकारी है नहीं, उसके अलावा और कौन कौन है, लेकिन एससी समाज के ज्यादा रहा है। भाई साहब, अपना नाम बताएं। आकाश जी। आकाश जी, कुछ इलेक्शन के बारे में जानते हो जिला पंचायत की? नहीं जी। ये मालूम है कौन सा वार्ड है ये? 80। वार्ड 28 है। तो पिछले जिला पंचायत चुनाव के बारे में कुछ याद है? नहीं जी, कुछ नहीं आया था कुछ जी। नहीं। आगे क्या तैयारी है जिला पंचायत की? आगे जहाँ पढ़े जाएंगे हम भी वहीं आप जाएंगे भी ऐसी समाज से? जी। हाँ जी। तो बहन जी के साथ हो या चंद्रशेखर के? बहन जी के साथ। बहन जी के साथ। तो जो भी कैंडिडेट होगा वो कोई भी हो, आपका वोट बहन जी को जाएगा? जी। आप भी भाई साहब, नाम बताओ। नवीन कुमार जी। नवीन जी, कौन से समाज से हो? चमार से जी। चमार से। तो
बहन जी और चंद्रशेखर दोनों में किसको पसंद कर रहे हो? बहन जी हुई बहन जी को। जी। तो जिला पंचायत में किसको पसंद करोगे? बस जी इतना कह नहीं सकते, कोई जो भी कैंडिडेट होगा बहन जी की साइड से उसी बहन जी कैंडिडेट बहन जी को। जी। जैसे राव ईसा ने कुछ पोस्टर चस्पा किए हैं वार्ड नंबर 28 में, जानते हो उसके बारे में? नहीं, बस पार्टी को जानते हो? बस पार्टी जानते हैं। मायावती को वोट करोगे? मानी वाली वोट करेंगे, कैंडिडेट कोई भी? कोई भी हो। है जी मेरा नाम रघुवीर। रणवीर, एससी समाज से ही हो? हाँ जी, अच्छी समाज से। तो बहन जी और चंद्रशेखर दोनों में किसको पसंद कर रहे हो? बस जी बहन जी है मेरा तो। बहन जी। अच्छा, वार्ड नंबर 28 के राव ईसा को भी जानते हो जिला पंचायत के रूप में? बस जी देखो, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ आदमी, हम कुंठट है, हमें इतनी जानकारी नहीं है। नहीं, मायावती के साथ है ना, मायावती की पार्टी से है। नहीं जानते? नहीं। तो अगर जिला पंचायत में राव ईसा इस बार फिर खड़े होते हैं तो वोट किसको करोगे? भाई फिर तो उसी करेंगे, उसी को करोगे? जो पार्टी से खड़ा होगा। मतलब आपका रुझान पार्टी की तरफ है? हाँ जी, हाँ। मायावती। मायावती। वार्ड नंबर 28 ग्राम पंचायत बड़गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और वार्ड नंबर 28 की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, इस बार देखते हैं कि यहाँ ग्राउंड पे लोग क्या कोशिश करते हैं बताने की। भाई साहब अपना नाम बताओ। मेरा नाम भाई साहब रमेश कुमार है। समाज एससी है जी। आप भी नाम बताओ। सचिन कुमार है, समाज ऐसे समाज से। और आप? विशाल कुमार जी। तो ये बताइए भाई साहब, वार्ड नंबर 28 में इस बार की क्या स्थिति रही है जिला पंचायत की? इस बार तो भाई साहब बहुत ही अच्छी रहती। वैसे यहाँ पर पंचायत जोन से मारे हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर गांव में नहीं घूमने आते हैं, ना बातचीत करते हैं अपना, बिल्कुल भी कोई भी वो सुनवाई नहीं है जी यहाँ पर। तो अगली तैयारी किसकी है? कौन कौन जिला पंचायत खड़े? यहाँ पर भीम आर्मी से क्या नाम बेलडे का है जी, शोएब अख्तर जी, शोएब मलिक, वे भीम आर्मी से है जी। बसपा से ये पता नहीं लगा जी कौन है कौन नहीं। मतलब पिछली बार बसपा से कौन थे इस वार्ड में? इससे आप बताओ, पिछली बार कौन थे बसपा से? आप बताओ कौन थे? ईसा राव थे जी। ईसा राव थे, दूसरे नंबर पे आए थे। दूसरे नंबर पे थे। हाँ जी। तो इस बार अगर ईसा राव दस्तक दे बसपा से तो उस पे क्या क्या मन है आपका? तो हम तो बीएसपी वाले आज हम तो बसपा को वोट करेंगे? हाँ जी, पहले से ही। तो उसमें राव ईसा इम्पोर्टेंट है या बसपा आपके लिए इम्पोर्टेंट है? बसपा को देखे आज हम कैंडिडेट नहीं देखते जी, हमारा बसपा है जी। और आप? हमारे बसपा है जी। कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं? कोई नहीं जी। कैंडिडेट कोई भी हो? कैंडिडेट कोई भी हो जी, बस कैंडिडेट का कोई बैकग्राउंड तो जानने की कोशिश करते ही होंगे। जो शिक्षित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो अपने क्या नाम क्षेत्र पंचायत में घूमता हम बच्चों से वे से बड़ों से बातचीत करता होना चाहिए, वो अच्छा लगता है। कैंडिडेट वैसा ही होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, समाज के लिए अच्छा कार्य करता हो, वो अच्छा लगता है। सर जी आप क्या कहेंगे, बसपा का कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? बसपा का जी जो शिक्षित हो और जो काम करने के लिए मतलब और आप बताइए, जैसे मतलब राव ईसा की आपने बात की पिछली बार है, तो उनकी कोई शिक्षा के बारे में जानते हो कैसी है? नहीं जब बसपा से डिक्लेयर नहीं हुआ आज अभी। नहीं, जैसे पिछली बार चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो कुछ तो पता होगा ही कि कैसा आदमी था, किस तरह का था, कैसा कैंडिडेट रहा। नहीं, अच्छे कैंडिडेट थे जी हमें। अच्छा कैंडिडेट आते हैं, अभी आए थे बड़गांव में भी आए थे जी। बड़गांव में आप जानते हाँ हो जी, उनको? हाँ जी, शक्ल से जानते हो? हाँ जी, शकल तो जानते हैं आज। तो उनका जो सामाजिक बैकग्राउंड है वो कैसा है? बस इतनी जानकारी नहीं जी हमारे पास। इतनी नहीं है। नहीं। लेकिन अगर राव ईसा इस बार बसपा से आए तो आप सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, बसपा को करेगा जी। आप भी करेंगे जी। मतलब राव ईसा अगर इस बार बसपा से आए तो आप सपोर्ट करेंगे? जी सर। आप भी करेंगे? हाँ जी, विसरा को करेंगे बिल्कुल बसपा को। ये एससी समाज के वो मतदाता हैं जो हमेशा सोचते हैं कि बसपा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन राव ईसा ने अपनी यहाँ एक पकड़ बनाई है और पिछली बार वो सेकंड नंबर पे रहे हैं। इस बार ये सभी मतदाता सोच रहे हैं, देखते हैं अगर दस्तक देते हैं तो हम बसपा के इस बार भी साथ हैं, कैंडिडेट कोई भी हो। और किसको पसंद कर रहे हो, मायावती और चंद्रशेखर? देखो जी, हमारी असली लीडर तो मायावती बहन जी थी, जिसने हमारे लिए वो कराया।
पार्टी उसने खड़ी करी, उसने हम जगह ज्यादातर 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे, काम उन्ना बढ़िया करे। हमारे यहाँ सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी बिजली नहीं आवती, सारी बिजली भी आई, गन्ने का भाव उसने बढ़ाया। हालांकि मैं कारखाने कुछ नहीं हूँ, मैं तो आज भी बहन जी का दीवाना हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि मायावती ने अब रुख मोड़ दिया है और गठबंधन बीजेपी से मेरे यहाँ आपने बताइए सबसे पहले 17 में झगड़ा हुआ था, 5 में 17 में झगड़ा हुआ था, बहन जी को पता लगा, सारी सरकार ने रोक दिया, जहाज की परमिशन नहीं थी उसे आने की क्रूज में। वह 27 मई को सदीपुर गाँव में आई, अपने कोटे से भी पैसा दे दिया है जी। पार्लियामेंट तो मैंने इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, उसका दाम तो इतना बड़ा है, अनिमा पद को होता राज्यसभा का सदस्य होते हुए क्या नहीं कर सकता। हाँ शबीरपुर के लिए यहाँ आई, खुद अपनी जान हथेली को धर के गाड़ी से आई, सरकार ने अनुमति नहीं दी। राज चंद्रशेखर झगड़ा कर गया, बलवा होगा, बलवा होगा यहाँ चंद्रशेखर उसमें उठ गया, उसने मतलब जो सहारनपुर में हो गया, उसका उसने नाम रोशन हो गया। मैं आज भी करता हूँ, चंद्रशेखर कहीं भी चल जाओ, महाराष्ट्र में चल जाओ, बिहार बंगाल में चल जाओ, उससे तो रुकावट नहीं। और मैं आप अगर जब बड़गांव भी जाने लगूँ ना, रुकावट भी फोर्स हो जाएगी मुझे। क्या चंद्रशेखर को अनुमति है सारे देश में जाने की? है वो भी तो हमारा ही भाई है। लेकिन मायावती तो आजकल ग्राउंड पे दिखाई नहीं देती। वह एक तो शरीर पुराना रहेगा, और जो उसके कार्यकर्ता है ना, शरीर पुराना हुआ लेकिन नेटवर्क तो बन सकता है। जो उसके कार्यकर्ता है ये तो जो अच्छा आदमी होगा ना उसको तो हटवा देंगे। मायावती का जो जिले पर कार्यकर्ता हम जो उनकी गलती काटे, मायावती की नजर है उन पे कि नहीं है? बस वो जो उसको देखकर हम कह देंगे, मान देंगे तो कार्यकर्ताओं की बात। जो हमारे यहाँ विधायक बने हैं, जगपाल हरते, जिनेश्वर हरते, क्या करे उन्होंने आगे भी देखा यहाँ शबीरपुर में क्या हुआ। तो हम तो भाई बहन जी के वहाँ समर्थक थे, हाँ जी उसी का रहेंगे बस। आप बताओ। जो उन्होंने कहते वही है पक्का। हाँ बताइए। चंद्रशेखर हमारे मंदिर में आया था, एक बार आया यहाँ वादे करके गया कि मैं समाज के लिए सेवा करूँगा समाज की। वो कल परसों पार्टी बनाना तैयार कर, आशीर्वाद लेगा काम करेगा भाई। पार्टी बनाई तो समाज के लिए क्यों बनाई ना पार्टी, मेहनत करता हमारा खून चूस कर वो लीडर बनकर बैठ गया। और ठीक हो आप भी बता दो, मायावती और चंद्रशेखर दोनों में से किसको पसंद करते हैं? मायावती पर हम था। अच्छा क्यों? हमारे काम करे बड़े बड़े यहाँ हम तक आदित्य पति थे, क्या किया? शुरू में सारे काम चंद्रशेखर को दिया, ऐसी बात नहीं, अगर वो काम करा नहीं था करता तो नहीं बाजरी में। अभी क्या नहीं कर रहा है अब? कुछ बिन डाला करा वो तो मायावती की देगा क्या हरा जी। तो चंद्रशेखर और मायावती बीजेपी जीत जाएगी, समाजवादी का मुकाबला होगा। चलो हाँ जीत अलग है, लेकिन आप किसको पसंद करते हैं? पसंद है वैसे मायावती जी। नाम? मेरा नाम रोशन लाल है, 80 समाज से हूँ जी। ये बताइए, इस बार दो चेहरे सामने हैं एससी के लिए, मायावती और चंद्रशेखर, यानी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। नहीं, हम बहन जी को पसंद करते हैं। कारण क्यों? कारण तो यही कि बहन जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, और बहन जी के हम जब तक भी रहेंगे उन्हें ही समर्थन देते रहेंगे और वोट भी उन्हें करेंगे हम। अच्छा, क्या ऐसा कोई विशेष क्या किया है आपका पर्सनल जो आपको लगता है? बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम उनके आभारी हैं और तहे दिल से बिल्कुल जो हम उन्हें वोट करेंगे। आप बताइए। भाई चंद्रशेखर बहुत ही संघर्षशील कर रहे हैं और युवा के लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं, और जहाँ भी कहीं भी कुछ झगड़ा होता है तो सबसे पहले बीएमआरपी पहुंचती है और हम खुलकर चंद्रशेखर का समर्थन करते हैं। अच्छा, मायावती और चंद्रशेखर, दो आपने चुना है चंद्रशेखर को, तो आप समर्थन क्यों करते हैं? कोई विशेष बात बताइए जो लगता है कि इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारे समाज पर कोई अत्याचार हो रहा तो सबसे पहले बीएमआरपी पहुंचती है। और मायावती का क्या रुझान रहता है इस पे?
देखो आज तक उसको कार्यकर्ता कोई किसी गांव में नहीं पहुंचते, कोई झगड़ा हो जा कहीं नहीं पहुंचते उसके कार्यकर्ता, मायावती के कार्यकर्ता कभी नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचते। अच्छा, कुछ ऐसा भी ग्राउंड पे मिला है सुनने में कि भीम आर्मी के जो लोग हैं वो निष्पक्षता नहीं जताते। नहीं निष्पक्ष जताते हैं। जताते हैं। हाँ बिल्कुल। तो 2027 में क्या देख रहे हो चंद्रशेखर का सियासी फ्यूचर? वोट मिलेगी बहुत उसे। आप भी बताइए। बहन जी अच्छा, बहन जी की खास बात बताइए क्या है? हर बात से हमारे लिए सब कुछ रखा है। माइले उन्होंने बेचारे जान लिए रखी, देखो हम उसके साथ ही इसी हमारे गाँव में हम उसके साथ ही रहेंगे। कोई ऐसी बात, ऐसा काम बताइए जो मायावती ने खास तौर से आपके जीवन काल में किया। देखो ऐसा काम ही नहीं पड़ा, ना मैं पड़ा ना अपना करना खा रहे। अगर ठीक है उसकी सर मेरा नाम करम सिंह है। कौन? बहुजन समाज पार्टी के समर्थन जी हम तो मायावती के। मायावती जी के। अच्छा, मायावती के समर्थन की वजह क्या लग रही है? मायावती के समर्थन की वजह है कि इन्होंने जो बच्चे युवा पढ़ने वाले हैं उनके लिए स्कूल कॉलेज विद्यालय मेडिकल अच्छा दिया है, और आगे भी आती है तो आगे भी भविष्य में देने की पूरी कोशिश करती है हमें। अच्छा, पिछले अगर जो लड़कियां हाई स्कूल में इंटर में जो उन्होंने किया उन्होंने 25,000 और एक साइकिल वितरण भी की थी। कब? ये उनके कार्यकाल में सन 2007 से लेकर 12 के शायद बीच में किया होगी। अच्छा, 2012 से 2025 के बीच ग्राउंड पे क्या एक्टिविटी रही है बहन जी की? बस जी जो है ना, ये जो बीच में 10-15 सालों में क्या? हाँ, इसमें जो जैसे चंद्रशेखर जी आगे उसने उल्टे सुल्टे भाषण देकर भड़काकर लोगों को, हमारे समाज को थोड़ा सा भड़काऊ भाषण में ला के, और उनका जीवन तो ठीक है, मानते हो संघर्ष करते हैं समाज के लिए, लेकिन उतना भी नहीं होना चाहिए जो दूसरी जाति के खिलाफ भी बोल जाए। बहन मायावती जो है सबको साथ लेकर, विकास में लेकर भी, समर्थन में लेकर भी, सब कुछ साथ बराबर लेकर चलती है। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि दोनों एक साथ आ सकते हैं? ये तो देखो उन पार्टियों का आपस में जो हाईकमान बैठे हैं उनके सोच विचार कर सकते हैं। अगर आ जाए तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी, क्योंकि फिर जो है ना हमारी सरकार बिल्कुल पूर्ण बहुमत से किलर बनकर आएगी। आज 2025 में अगर अवाम के लिए, ऐसी समाज के लिए बेहतर सोच रहा है चंद्रशेखर या मायावती, दोनों में से कौन सोच रहा है आज की डेट में अगर बात करें 2025 में? हमें तो बहन मायावती जी लगती है। आज मायावती क्या सोच रही है आपके लिए, ग्राउंड के लिए? ग्राउंड के लिए सोच रही है कि लड़ाई झगड़े फसाद नहीं चाहती वे। अगर कहीं पे कोई झगड़ा भी हो जाता है तो उसे नॉर्मल लेकर चलती है। इस तरह से इन 10 सालों में ग्राउंड पे उसका किस तरह का नेटवर्क रहा है? नेटवर्क तो देखो, जब इस समाज में दूसरे घुस गए, उन्होंने छवि बिगाड़ दी, उल्टे सुद्धे बोल कर जो है ना हमारे जो युवा लड़के हैं उनको अपनी तरफ खींच लिया चंद्रशेखर जी ने। मतलब क्या भाषण ऐसे गलत लगे आपको? कुछ भाषण के कुछ शब्द बताइए। नहीं, चंद्रशेखर का कौन सा ऐसा भाषण लगा है जो आपको थोड़ा सा अटपटा लगता है? नहीं, भाषण तो उनका ऐसा लगता नहीं है, लेकिन है कहीं दंगे फसाद होते हैं तो केवल एकदम भीम आर्मी बोलकर बच्चों को, युवा लड़कों को एकदम वहाँ बेला बुला लेते हैं। वहाँ पे ये नहीं देखते कि संशोधन में वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये लड़के इस तरह के वहाँ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो उसमें जो है ना लड़के जो है ना सरकार के खिलाफ चल के उसमें उल्टे फंस जाते हैं। ये अच्छा, पिछले काफी सालों से जो मायावती की इनएक्टिविटी यानी निष्क्रियता और उदासीनता दिखाई दे रही है पब्लिक के लिए, क्या आपको लग रहा है? हाँ जी, लग रहा है। तो उदासीनता है, तो अगर मायावती तक ये रिपोर्ट पहुंच रही है तो उनकी उदासीनता पर क्या कहेंगे? उदासीनता पे यह है जो बीच में जो बचौलियां बढ़ रहे हैं ना जी, ये जो उनकी पार्टी जो वोट है जो हमारी जो है खिसका कर इधर उधर 2-4% भी पहुंच जाती है, तो उनका यही है कि हमारे लोगों को बहला फुसला कर जाके उनकी वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। अपना नाम बताओ। नाम तो प्रवेश कुमार। ऐसी समाज से। तो ये बताइए, जैसे मायावती और चंद्रशेखर दो चेहरे हैं इस वक्त, दोनों में कौन सा आपको पसंद है? मायावती। कारण? बस कारण क्या बताओ आपको? नहीं, हर चीज के पसंद की एक वजह होती है। बहन जी मेरे लिए सब कुछ है। अभी पिछले 10 सालों से क्या किया है मायावती जी ने आपके लिए? बहन जी ने बहुत कुछ करा। इन 10 ये सालों बोलने की जो देन है मायावती की देन है। यहाँ खड़े बोल चाल कर रहे। नहीं, ये तो संविधान ने दिया है आपको। ये संविधान भी उनकी बदौलत है ना, बाबा साहब की, काशीराम की, मायावती की, इन्हीं की बदौलत हुई है जो भी। मायावती का क्या रोल है संविधान में? मायावती ने ये जागरूक किया लोगों को, एससी समाज को जागरूक करने का जो काम किया मायावती ने किया, इससे पहले किसी ने नहीं किया था। और अभी पिछले 10 सालों से 2012 के बाद अगर बात करें तो क्या, किस तरह का नेटवर्क है मायावती का? ग्राउंड पे कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या हो रहा है? डोर टू डोर चल रहा है काम। वो कैसे चल रहा है?
पार्टी के लोग जुड़ रहे हैं मायावती से बहुत ज्यादा। अच्छा, वो किस तरह की हेल्प कर रहे हैं मतलब आप लोगों की? हेल्प ये जरूरी थोड़ा है कि आपको जाएगा हम वो करेंगे कि भाई चलो आप वहां से करो। मायावती से जो आदमी जुड़े हैं पहले से ही। नहीं, एक जुड़ाव अलग चीज है, लेकिन अभी जो सामाजिक और राजनीतिक जो चल रहा है उसकी तरफ से वो क्या है एक लाइन में?